कभी सोचा है कि क्या प्यार इतना ज्यादा पवित्र, इतना आदर्श हो सकता है कि उसे निभाना ही एक गुनाह बन जाए? आज हम हिंदी साहित्य के उसी मील के पत्थर, गुनाहों का देवता की दुनिया में उतर रहे हैं। ये वो कहानी है जिसने ना जाने कितनी पीढ़ियों के दिलों को झकझोर कर रख दिया। ये प्रेम और आदर्शों के उस टकराव की कहानी है जहां असल में जीत किसी की नहीं होती। जरा सोचिए, महज 23 साल का एक नौजवान प्रेम, त्याग और अपराध बोध की उन गहराइयों को शब्दों में पिरो रहा है जिन्हें समझने में अक्सर पूरी जिंदगी लग जाती है। 1949 में जब धर्मवीर भारती ने यह लिखा तो उन्होंने सिर्फ एक उपन्यास नहीं लिखा, बल्कि आने वाली कई पीढ़ियों के लिए एक आईना तैयार कर दिया था। और सच में यही इस कहानी की आत्मा है। ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है, ये तो इंसान के दिल के अंदर चलने वाले एक महायुद्ध का नक्शा है, जहां प्यार, त्याग और आदर्श तीनों एक दूसरे से बुरी तरह टकराते हैं। इसे अक्सर भारत की सबसे दर्द भरी प्रेम कहानियों में से एक कहा जाता है। पर ऐसा क्यों? आखिर इसमें ऐसा क्या है? इसका जवाब कहानी की परतों में छिपा है, जिसे हम अब एक एक करके खोलने जा रहे हैं। 100 से भी ज्यादा एडिशंस ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। नहीं, ये इस बात का सबूत है कि ये कहानी दशकों से पढ़ने वालों के दिलों में घर किए हुए है और हर नई पीढ़ी इसके दर्द में कहीं न कहीं खुद को पाती है। तो आखिर ये कहानी है किस बारे में? ये एक ऐसे रिश्ते की कहानी है जहां प्यार कम और पूजा ज्यादा था। कहानी हमें ले चलती है पुराने इलाहाबाद की गलियों में, वो दौर जहां यूनिवर्सिटी का माहौल, ज्ञान की बातें और गंगा का शांत किनारा एक बहुत ही अनोखे प्यार के लिए एक स्टेज तैयार करता है। इस कहानी के दिल में है दो लोग। एक तरफ है चंदर, ज्ञान और उसूलों का एक प्रतीक, और दूसरी तरफ है सुधा, अपने प्रोफेसर पिता की बेटी, जिसके लिए चंदर कोई आम इंसान है ही नहीं, वो तो एक देवता है। एक ऐसा देवता जिसका कहा हर शब्द पत्थर की लकीर है। और उनका रिश्ता ठीक ऐसा ही था, सुबह की रोशनी या ओस की बूंदों जितना नेचुरल, जितना पवित्र, समाज के बनाए दायरों से बहुत दूर, बहुत पाक। लेकिन जैसा कि हर कहानी में होता है, एक मोड़ आता है, और इस कहानी का वो मोड़ था आदर्शवाद का बोझ, या कह लीजिए आदर्शवाद का गुनाह। यही वो सवाल है जो इस उपन्यास की जड़ में है। जब ऊंचे ऊंचे उसूल और सिद्धांत दिल की सच्ची भावनाओं के सामने आकर खड़े हो जाते हैं तो क्या होता है? इसी टकराव से इस कहानी का दर्दनाक सफर शुरू होता है। देखिए, चंदर के दिमाग में एक तूफान चल रहा था। एक तरफ था एहसान, सुधा के पिता का भरोसा, जिन्होंने उसे बेटे की तरह माना। दूसरी तरफ था उसका खुद का बनाया हुआ आदर्शवाद, जिसने उनके प्यार को एक मंदिर की मूर्ति बना दिया था, जिसे पूजा तो जा सकता है पर छूना पाप है। और इन सब के नीचे दबा था एक डर, भरोसे को तोड़ने का डर। और यही वो फैसला लिया गया जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। जब सुधा ने शादी की बात की तो चंदर ने अपने आदर्शों की वेदी पर उनके प्यार की बलि चढ़ा दी। ये वो एक फैसला था जिसने सिर्फ 2 जिंदगियों को नहीं, बल्कि प्यार को देखने के नजरिए को ही बदल कर रख दिया। चंदर के इसी एक फैसले ने उसके देवता से गुनाहों का देवता बनने का सफर शुरू कर दिया। चलिए देखते हैं कि ये हुआ कैसे। एक फैसले ने घटनाओं की एक ऐसी चेन शुरू की जिसका अंत सिर्फ बर्बादी था। पहले चंदर का इनकार, फिर सुधा की एक बेमेल शादी और उसकी खामोश पीड़ा। इसके जवाब में चंदर अपराध बोध के एक गहरे समुंदर में डूबता चला गया, और इस खालीपन को भरने के लिए उसने पम्मी के साथ एक ऐसा रिश्ता बनाया जो उसके हर आदर्श को तोड़ता था। और यही सवाल तो किताब का टाइटल खुद पूछता है ना, कि आखिर वो कौन सा गुनाह था जिसने एक आदर्शों पर चलने वाले इंसान को गुनाहों का देवता बना दिया। और यहीं इस उपन्यास का शीर्षक अपना असली मतलब जाहिर करता है। चंदर का असली गुनाह पम्मी के साथ उसका रिश्ता नहीं था। नहीं, उसका गुनाह था उसका घमंड, ये सोचना कि वो सुधा की खुशी का फैसला करने वाला देवता है। उसका गुनाह था उसका वो त्याग, जो असल में पुण्य के भेष में एक विनाशकारी अभिमान था। देखिए, एक तरफ सुधा के लिए उसका रूहानी पाक प्यार था, और दूसरी तरफ पम्मी के साथ एक हताश जिस्मानी रिश्ता। ये एक ही सिक्के के 2 पहलू थे, जो असल में चंदर के नैतिक और भावनात्मक पतन को दिखा रहे थे। तो अब सवाल ये उठता है कि 70 साल से भी ज्यादा पुरानी ये कहानी आज भी इतनी असरदार क्यों है? आखिर इसकी विरासत क्या है? देखिए, इसकी प्रासंगिकता आज भी उतनी ही है,
ये खोखले आदर्शों पर एक करारा तमाचा है। ये इस बात का एक दमदार चित्रण है कि कैसे समाज के नियम कायदे सच्ची भावनाओं का गला घोंट देते हैं। और सबसे बढ़कर ये अधूरे प्यार के उस यूनिवर्सल दर्द को छूता है जो हर पीढ़ी महसूस करती है। और इस उपन्यास का असर सिर्फ किताबों के पन्नों तक नहीं रहा। इस पर टीवी शोज बने और ये आज भी बेस्ट सेलर चार्ट्स में अपनी जगह बनाए हुए है। ये इस बात का सबूत है कि इसकी कहानी में आज भी लोगों को बांधे रखने की जबरदस्त ताकत है। धर्मवीर भारती की ये लाइन उपन्यास के बहुत ही गहरे और जटिल संदेश को सामने रखती है। कहानी हमें ये बताती है कि प्यार सिर्फ रूहानी नहीं हो सकता, शरीर और आत्मा दोनों का मिलन ही प्यार को पूरा बनाता है, और एक को दूसरे से अलग कर देना ही असल में त्रासदी को जन्म देता है। तो आखिर में ये उपन्यास हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। एक ऐसा परफेक्ट प्यार जिसकी सिर्फ पूजा की जा सकती है, उसे छुआ नहीं जा सकता, क्या वो उस असली जीते जागते प्यार से ज्यादा कीमती है जिसे जिया जा सकता है? शायद इसका कोई एक सीधा सा जवाब है ही नहीं।